रिटायरमेंट के बाद इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा कि चिंता करने वाले चंद्रचूड़ का वर्तमान इतना खराब हो चुका है कि सीजीआई गवई ने भी नोटिस थमा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 नवंबर 2024 को चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हो गए। उसके बाद 6 महीने तक किसी भी पूर्व सीजीआई को सरकारी बंगले में रहने की इजाजत होती है, लेकिन चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के 6 महीने बाद भी सरकारी बंगले पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है तो चंद्रचूड़ ने ऐसा जवाब दिया है कि सीजीआई गवई भी हैरान रह गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर क्यों भावुक हो गए चंद्रचूड़ और क्या बयान दिया है, आपको बयान सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले वो खबर देखिए जिसने सोशल मीडिया से लेकर मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, केंद्र सरकार को तुरंत बंगला खाली करवाने का फरमान दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को आदेश दिया है कि आप चंद्रचूड़ से तुरंत सरकारी बंगला खाली करवाइए वरना हम एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में लिखा है कि आपसे आग्रह किया जाता है कि कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 5 आदरणीय डीवाई चंद्रचूड़ जी से बिना किसी देरी के खाली करवाया जाए। 2022 के नियम 3B के अनुसार उन्हें अतिरिक्त 6 महीने तक बंगले में रहने की अनुमति दी गई थी। यह अवधि 10 मई 2025 को खत्म हो गई थी। उन्हें 31 मई 2025 तक अतिरिक्त समय के लिए बंगले में रहने की इजाजत दी गई थी, वो भी अब खत्म हो चुकी है। तो रिटायरमेंट के बाद 6 महीने रहने और 6 महीने के बाद एक्स्ट्रा रहने की भी अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी चंद्रचूड़ है कि सरकारी बंगला खाली करने के लिए तैयारी नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई। पब्लिक ने मोदी चंद्रचूड़ का वीडियो शेयर करते हुए जबरदस्त मजे लिए और कहा कि चंद्रचूड़ ने सोचा होगा कि मोदी जी के साथ इसी घर में आरती की है तो किसी की भी सरकारी बंगले से बाहर करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ने फजीयत करवा दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर मोदी सरकार तो बोली नहीं है, लेकिन हाँ चंद्रचूड़ बोले हैं और ऐसा बोले हैं कि हर कोई हैरान रह गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। देखिए इस खबर में लिखा भी हुआ है कि बेटी के लिए आईसीयू जैसा सेटअप, अगले दिन ही खाली कर दूंगा घर, बंगला विवाद पर बोले पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़। तो चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दिया है कि मैंने सरकारी घर तो कब का खाली कर दिया होता, लेकिन अपनी बेटियों के चलते खाली नहीं कर पाया। मेरी बेटियों की विशेष जरूरतें हैं, इसीलिए मैंने सरकार से यहाँ रहने की अनुमति ली थी। आगे चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें तुगलक रोड पर बंगला नंबर 14 आवंटित किया गया था, लेकिन वो कई सालों से बंद था और वहां पर मरम्मत की जरूरत थी, इसलिए मैं वहां रहने के लिए नहीं गया। आपको बता दें चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया है कि मेरा सामान तो पैक है, जैसे ही मेरा घर तैयार हो जाएगा मैं अगले ही दिन उस घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि चंद्रचूड़ ने 2015 में 2 लड़कियों को गोद लिया था। चंद्रचूड़ की दोनों बेटियां मायोपैथी नामक डिसऑर्डर से पीड़ित है। ये बीमारी जन्मजात होती है और इसका कोई इलाज नहीं होता। इस बीमारी से मांसपेशियों में प्रोटीन खत्म हो जाता है और बॉडी मूव करने में दिक्कत होती है। ऐसे में चंद्रचूड़ ने सरकारी बंगला नहीं छोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस चंद्रचूड़ नहीं बल्कि मोदी सरकार को जारी किया गया, लेकिन चंद्रचूड़ ने हो रही फजीयत से बचने के लिए तुरंत एक्शन लिया और बयान दिया। आपको बता दें कि पहले पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने भी चंद्रचूड़ को सरकारी बंगले में रहने का एक्सटेंशन दिया था, लेकिन चंद्रचूड़ ने एक्सटेंशन खत्म हो जाने के बावजूद बंगला खाली नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया है। खैर नोटिस के बाद चंद्रचूड़ के जवाब ने सबकी बोलती बंद कर दी है, लेकिन इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा कि चिंता करने वाले चंद्रचूड़ का कार्यकाल कितना खराब रहा होगा। इस खबर से, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब चंद्रचूड़ पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले तो राहुल गांधी ने चंद्रचूड़ की सरकारी
सरकारी नियुक्ति का विरोध किया था और अब सीजीआई गवई की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगले में रहने पर एक्शन ले लिया है। फिलहाल जैसे ये एक्शन हुआ है और चंद्रचूड़ ने जो जवाब दिया है, आपको क्या लगता है चंद्रचूड़ ने क्या सोचकर सरकारी बंगला खाली नहीं किया होगा? जाहिर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद कोई चुनाव तो है नहीं कि जीत गए तो सरकारी घर में ही रहेंगे और हार गए तो घर खाली करना होगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल तय होता है। कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के बाद सरकारी बंगला खाली ही करना होता है। तो ये घर अभी तक आखिर क्यों नहीं खाली की हुआ और चंद्रचूड़ ने किस दम पर अपनी बेटियों के लिए दूसरा कोई इंतजाम नहीं किया? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर, चंद्रचूड़ के रिएक्शन पर और मोदी सरकार की चुप्पी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।